हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिक ब्लॉक सीखने वाले हैं। अब आप कहोगे बेसिक ब्लॉक कौन सा? यानी कि हम जो भी कोई भी ब्लाउज़ की पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक बनाते हैं और उसी बेसिक के ड्रॉ करने के बाद ही हम उसमें पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते। इसी वजह से आज मैं आपको बेसिक पैटर्न सिखाने वाली हूँ। इसमें भी 3 पैटर्न है। उसमें हमारा दोनों नेक पैक हो, वो भाई ये फर्स्ट ब्लॉक है। दोनों नेक डीप हो, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है। और थर्ड ब्लॉक है वन नेक ओपन और वन नेक पैक। तो आज की वीडियो में हम दोनों साइड यानी कि फ्रंट एंड बैक का पार्ट पैक हो वो वाला बेसिक ब्लॉक सीखेंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो से ध्यान से देखिए। अगर आपको पता ना चले तो वीडियो को दोबारा देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ठीक है? इतना हमारा आज का मेजरमेंट है। और आज हम जो भी ब्लॉक सीखने वाले वो इस तरह रहने वाला। हमारा बैक का पार्ट है वो पैक रहने वाला और हम बैक साइड में हुकाई रखेंगे। हुकाई फ्रंट में रखनी है तो हमें क्या चेंजेस करना है, बैक में रखना है तो आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा, ठीक है? और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। यहाँ पे हमारा ऐसे पैक रहने वाला है। यहाँ पे हमारा वन डाट वाला, हम वन डाट क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो मेरी लेंथ है, बैक की लेंथ है 30.5 इंच। बट जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तब हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ है वही लेनी है। तो मेरी यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ है 40.5 इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच करूँगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 50.5 इंच पे। तो यहाँ से मैं मार्क कर दूँगी 50.5 इंच पे और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक? इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करें। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर है 12.5 इंच, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 6.25 इंच। अगर आपका यहाँ पे आपके शोल्डर का कोई भी मेजरमेंट हो, आपको यहाँ पे अपने आपका जो मेजरमेंट आया है शोल्डर का उसको डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे मार्क करनी। मैं यहाँ पे जो भी बता रही हूँ मेथड तो सेम ही रखनी, बट जो मेजरमेंट है वो आपको आपका लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा शोल्डर है 12.5 इंच, आपका शोल्डर है 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 2 करें और यहाँ से ऑन फोल्ड की साइड से आपका जो भी मेजरमेंट का हाफ करके आ रहा है वहाँ यहाँ पे एक मार्क करें। तो मेरा यहाँ पे 6.25 इंच आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक मार्क किया। अब 6.25 इंच पे मार्क किया, वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, यानी यहाँ से मैं 1 इंच डाउन पे एक ऐसे मार्क कर दूंगी। और ये वाला मार्किंग आप कोई भी साइज़ हो आपकी, आपको फिक्स ही करना है, ठीक है? अब ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करना और ये वाला मार्किंग भी आपके सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए और 2.5 इंच वाला मार्किंग है उसे हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि हमारे पास उसका चार्ट है। अगर आपने मेरी ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट वाली और शोल्डर माइनस चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे उस वाले चार्ट को आपको कैसे यूज़ करना है। इसी वजह से मैंने वो वाली वीडियो पहले अपलोड की है ताकि आपके पास भी मेरे पास जैसे चार्ट है वैसे आपके पास भी अवेलेबल हो। तो मैं जब भी कटिंग करूँ तो आपको समझ आए कि कौन सा वाला चार्ट मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि हमारा यहाँ बैक का जो नेक है वो पैक नेक है। तो पैक नेक का ऐसे हमारे पास चार्ट है। यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी चेस्ट हो वो कौन सी लाइन में जा रही है। तो आपको उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको वही यूज़ करना है, ठीक है? तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी लाइन है जो चेस्ट है 31 इंच जो फर्स्ट लाइन में और ये वाला फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच करूँगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.41 इंच। तो ये वाला मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? ये वाला मार्किंग हम स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहीं से हम ऐसे मेजर टैप को रखेंगे और 6.41 इंच यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब आप कहेंगे 41 है, यानी पॉइंट बाद 41 है, तो आपको कैसे पता चला कि 6.5 इंच में एक लाइन कम करना है? तो मैंने वो मेजरिंग टैप वाली वीडियो है वो भी आप जरूर देखिए, उसमें मैंने सब समझा रखा है। देखिए ये मेरा मेजरमेंट टैप वाला चार्ट है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आया था 41 इंच जो कि पॉइंट 41 इंच। तो यहाँ पे 0 लिखा है, आपके यहाँ पे कोई भी इंच हो सकती है। तो 41 है तो यहाँ पे नीचे लिखा ही हुआ है कि इतनी चेस्ट हो तो आपको कितना करना है। तो यहाँ पे मेरा लिखा है
0.36 से लेकर 0.45, तो 0.25 इंच में एक लाइन और, तो मेरा यहाँ पे 6 इंच है, 0.25 इंच यहाँ पे आ रहा है तो उसमें एक लाइन और, तो 6.5 इंच है उसमें से एक लाइन कम, मेरा एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए इसमें लिखा है वैसा ही है। तो आप भी, आपके पास भी ऐसा चार्ट चाहिए तो आपको मेजरिंग टैप वाला जो भी वीडियो है आपको प्लीज़ जरूर देखना है, ठीक है। इन सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए तो हमें चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। हम जितनी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइडेड 4 करें तो हमारा पैक हो जाएगा, क्योंकि हमारा टाइट हो जाएगा। ये हमारा पैक नेक है तो इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो उसी वजह से हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है। तो अब हम कितनी लूजिंग ऐड करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। जब भी हमारा नेक पैक हो तब हमें चेस्ट में प्लस 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो हमें ये लूजिंग पहले ऐड करनी है, डिवाइडेड बाई 4 करके हमें ये वाली लूजिंग ऐड नहीं करनी। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, ठीक है, उसमें मैं 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच इतना प्लस कर दूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 33.5 इंच। अब उस मेजरमेंट को मुझे डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। तो चेस्ट है मेरी 31 इंच, उसमें मैं प्लस 2.5 इंच प्लस करूंगी और उसको बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मेरी चेस्ट का मेजरमेंट आएगा 8.37। तो देखिए मेरे 0.37 आया, तो यहाँ पे देखेंगे कि 0.37 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.37 है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 0.25 इंच और एक लाइन और, तो यहाँ पे हम 8 इंच है, इसमें 8.25 इंच और इसमें एक लाइन और, तो 8.5 इंच में एक लाइन कम, तो इतना ही हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1 इंच, 1.25 इंच या 2 इंच तक आप लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना हमारा होगा। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा पैक नेक। तो पैक नेक का जब भी हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए और ये जो चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो ऐसे हम मेजर टैप को रखेंगे और उसको ऐसे मोड़ देंगे चेस्ट लाइन तक, ठीक है। तो अब यहाँ जो भी सेंटर पे मिला वो हमारा सेंटर का पॉइंट होगा। तो हमने इन दोनों लाइनों का सेंटर निकाला। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा शोल्डर कितना है, 6.25 इंच। जब भी हमें बैक का नेक पैक हो तब हमें हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हाफ इंच यानी कि 6.25 इंच में हाफ इंच माइनस करना है, तो मेरा मेजरमेंट आएगा 5.75 इंच। तो उतना हमें सेंटर पे मार्क करना है, ठीक है। और उतना ही सेम हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। जब भी हमारा नेक पैक हो तब इन दोनों लाइन को सेंटर पे हमें कितना मार्क करना है, हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से माइनस 0.5 इंच करना है और जो भी मार्किंग मिले यानी कि जो भी मेजरमेंट मिले उतना हमें सेंटर पे और सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग करना है। इतना हो गया कंप्लीट, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्क करेंगे। तो क्रॉस का मार्किंग हमें याद रखना है, तो हम आपको फॉर्मूला बताएं। जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम हो तब हमें बैक के पार्ट में 1 इंच पर मार्क करना है और 40 से ज़्यादा हो तो 1 इंच और एक लाइन पे मार्किंग करना है। तो मेरे यहाँ पे चेस्ट है 31 इंच जो कि 40 के अंदर आ रही है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। अब ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट को मिलाते हुए हमें फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो आप इन दोनों पॉइंट को तो ऐसे स्केल की मदद से मिला ही सकते हो और ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी करें और अब फ्रेंच कर्व का यूज़ करें और इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमारे आर्म होल का शेप ड्रॉ करें। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल का शेप बन गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको मैं डायरेक्ट डिवाइडेड 4 करूँ। वेस्ट में हमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं करना, हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे जितना मार्जिन ऐड किया सेम उतना ही हमें यहाँ पे करना है यानी कि 1.5 इंच। अब वेस्ट लाइन वाली ये साइड फिटिंग वाली लाइन और ये चेस्ट लाइन की साइड फिटिंग वाली लाइन पर जो मार्किंग है इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। अब ये जो दोनों मार्जिन की चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन पे मार्क किया है मार्जिन के, उन दोनों पॉइंट को भी मिला देना है, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो नेक के डिप की मार्किंग करने के लिए ये जो हमारा 1 इंच डाउन गए और 2.5 इंच वाला मार्किंग है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पे हम ऐसे मेजर टैप को रखेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट की लेंथ है, हमारा नेक पैक है तो हम 2 इंच 3 इंच तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इंच तक ही चाहिए तो सही रहेगा। तो यहाँ ठीक है, इतना हम नीचे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे मेजरमेंट स्केल को रखूँगी और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करें। तो मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर है बोल रख रही हूँ 2.75
5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा ही रख रहे हैं, आपको कैसे कम करना है, उसके बाद कम रखना हो तो आपको क्या प्रोसेस करनी है वो हम आगे की वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपको सिखाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाए। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.75 इंच, तो उसमें मैं +1 इंच करूँ क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ पे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2.75 है तो उसमें +1 इंच करूँगी तो मेरा आएगा 3.75 इंच। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी और रेडी शोल्डर का मार्किंग हमें हाफ इंच नीचे से चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सिलाई है, आप ऐसे पहले स्ट्रेट डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी नहीं। ठीक है, इसी वजह से हम हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे। तो मेरा 3.75 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर, सॉरी आर्म होल नहीं, हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा नेक का जो शेप है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पे लगेगी। अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे करूँगी तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा ना हो, इसी वजह से हमारे जो नेक के डीप जो मार्किंग है वो यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बैक के पार्ट। अब आगे की कटिंग, हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने की बात करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। अब फ्रंट के पार्ट भी आज हमारा बैक ही है, बैक का बेसिक ही सीख रहे हैं। तो बैक के पार्ट में हमने जो भी प्रोसेस की सेम उतनी ही ज़्यादा प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करने पड़ेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, अब यहाँ पे जितना भी रेडी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो मेरा 12.5 इंच है, उसका मैं हाफ करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं 6.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन पे एक मार्क करूँगी। ये वाली प्रोसेस हमने बैक में भी की थी तो फ्रंट में भी हमें करनी है, तो ये वाली प्रोसेस भी रिपीट हो रही है। तो यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो भी पैक नेक का ही है, तो हमें यहाँ पे भी पैक नेक वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैक नेक का। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में। आपकी कोई भी चेस्ट हो, आपको जो भी आपकी चेस्ट हो वो जिस भी लाइन में आ रहे हो, तो उस लाइन में जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1.5 इंच। तो मेरा 31 डिवाइडेड बाई 6 + 1.25 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.41 इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहीं से हम ऐसे मेजर टैप को रखेंगे और 6.41 इंच जहाँ पे यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करें। तो ये पार्ट भी हमारा पैक ही है, तो फ्रंट में हम उतनी चेस्ट की लूजिंग ऐड करें जितनी हमने बैक में की, क्योंकि हमारा दोनों जो ब्लॉक है दोनों सेम है यानी कि पैक है। तो जब भी हमारा फ्रंट का नेक भी पैक हो तो हमें चेस्ट में +2.5 करना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको मैं तो चेस्ट है मेरी 31 इंच, उसमें +2.5 इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.37। तो 8.5 इंच में एक लाइन कम है, वहाँ पे हमारा 8.37 होगा। तो ऐसे मैं ऑन फोल्ड की साइड मेजर टैप को ऐसे रखूँगी और यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे हमने बैक के पार्ट में जितना ही मार्जिन का ऐड किया सेम उतना ही हम यहाँ पे भी करेंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारे जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से चेस्ट लाइन के बीच जो लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ठीक है, फ्रंट बैक के पार्ट में भी हमने ऐसा ही किया था, बट यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस चेंज है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो 6.25 इंच है। तो यहाँ पे सेंटर पे हमें कितना मार्क करना है, तो हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हमें -1 इंच करना है। तो मेरा यहाँ पे 6.25 इंच, उसमें -1 इंच करूँगी तो मेरा आएगा 5.21 इंच। तो यहाँ पे मैं 5.21 इंच पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, इतना हमारा सेंटर में हमें -1 इंच करना है। ठीक है, इतना करना है, जबकि चेस्ट लाइन पे हमें जितना भी शोल्डर है उसका हाफ इंच ही करना है। तो हमारा हाफ करूँगी तो कितना आएगा 5.75 इंच। आपको फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले चेस्ट लाइन और ये जो 1 इंच डाउन गए उसका हमें सेंटर लेना है। उसके बाद हमारा जितना भी शोल्डर हो उसमें से -1 इंच करके हमें सेंटर वाले पॉइंट पे मार्क करना है और हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से -1/2 इंच करके हमें चेस्ट लाइन पे मार्किंग करना है। आपको इतना समझ गया क्या? ये वाली प्रोसेस हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में करनी है, जबकि बैक पार्ट में हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से 1/2 इंच करके सेंटर में और सेम उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्किंग करना है। अब हम यहाँ पे आपको समझ आ गया इतना।
अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन का मार्किंग करें तो क्रॉस लाइन हम कितनी लेंगे, जब भी हमारी चेस्ट 40 से अंडर हो यानी कि 40 से कम हो तब हम यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, और हमारी चेस्ट 40 से ज़्यादा हो तब हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 40 से कम, तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे, इन 2 पॉइंट को मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हो और चाहो तो ऐसे भी मिला सकते हो, ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और यहाँ पे देखो ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे ऐसे हो गया, तो आप ऐसे कट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा अंदर हो गया, आप ऐसे ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। ये वाला हमारा माइनस है, मतलब ध्यान में नहीं लेना, ये हमारा गलत हो गया। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ से नेक के डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा 1 इंच डाउन और ये जो 2.5 इंच वाला है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर निकालने के बाद हम मेजर टैप को ऐसे रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरी फ्रंट के नेक की डीप में यहाँ पे 3 इंच रखूँगी, क्योंकि पैक है इसी वजह से मैं 3 इंच रखूँगी। तो 3 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। नेक का डीप की जब भी मार्किंग करें उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। इतना आप चाहे आपका नेक ओपन हो या पैक हो, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेरा मेजरमेंट है 9.5 इंच, तो उसमें मैं प्लस हाफ इंच करूँगी सिलाई के लिए। तो मैं 10 इंच पे एक मार्क कर दूँगी ऐसे। अब आप कहेंगे शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग कैसे लेना है, एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग कैसे लेना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बॉडी मेजरमेंट करके बनाए रखी हुई है, और तो वो भी आप जरूर देखेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी लेंथ है 40.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 50.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। तो अब सबसे पहले मैं नेक की मार्किंग कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.75 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच करूँगी तो 3.75 इंच आएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है 3.75 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी, और यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से नेक का शेप ड्रॉ कर दूंगी। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट में आते हैं। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारा आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करने का। अब हमारा जितना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट था यानी कि 3.5 इंच, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करते हुए वेस्ट वाली लाइन पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेस्ट का डाट भी लेना है। तो यहाँ पे जितना मार्किंग हो आपका, कोई भी मार्किंग आपका 4 इंच हो सकता है, 3 इंच हो सकता है, आपका जितना भी मार्किंग हो उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको वेस्ट डाट पे मार्क करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डाट मार्क करेंगे। तो वेस्ट का डाट है वो भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है, तो हमारे पास उसके लिए भी एक चार्ट है। तो ये हमारा वेस्ट डाट का चार्ट। आपको आपका देखना है कि आपकी चेस्ट जितनी है, यानी कि कोई भी चेस्ट हो, तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट किस लाइन में आ रही है और उस लाइन पे कितना मार्क लिखा हुआ है, तो सेम उतना ही आपको करना है। जैसे कि आपकी चेस्ट है 37 जो कि सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंच, तो आपको यहाँ पे 3 इंच का डाट लेना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे डाट लिखा हुआ है 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे 3 इंच का मार्क किया वहाँ पे 2.5 ऐसे मेजर टैप को ऐसे रखूँगी और यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इन दोनों मार्किंग को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरी मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ से मैं मेज़र करूँगी 3 इंच। अब यहाँ पे मैं 3 इंच रखूँगी ऐसे, और यहाँ से 6.25 इंच पे एक मार्क कर दूँगी, और यहाँ से मैं यहाँ पे जितना मार्जिन ऐड किया है सेम उतना ही यहाँ पे भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी कर देंगे, ठीक है। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डाट कंप्लीट करेंगे। तो हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही डाट नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे होती तो हम ऐसे ड्रॉ करते। हमारी चेस्ट ऐसे राउंड में यानी कि शेप में है, तो हमें यहाँ पे डाट भी तो ऐसे शेप में ही तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी वजह से हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की उसका हम सेंटर निकालेंगे।
तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब इस वाले पॉइंट और इस वाले रेस्ट लाइन वाली जो पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो ये दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब एपेक्स पॉइंट, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो इसका भी हमें ये सेंटर मिल गया। तो हमें इस वाली लाइन पे 3 पॉइंट मिले, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये है एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट। आपको समझाने के लिए मैंने नाम दिया, ठीक है। अब वाई पॉइंट, अब सी पॉइंट पे हम 1/2 इंच तक बाहर जाएंगे और बी वाले पॉइंट पे हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएगा। ए वाला पॉइंट जितना है उतना ही रखेंगे। अब वाई पॉइंट को हम सी पॉइंट के साथ मिला देंगे ऐसे, और सी वाले पॉइंट को हम बी वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ, और बी वाले पॉइंट को ए वाले पॉइंट के साथ कट टू कट मिला देंगे। अब ए वाले पॉइंट को एक्स वाले पॉइंट के साथ हम ऐसे राउंड करते हुए थोड़ा मिला देंगे, और सी वाले पॉइंट पे हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे ऐसे इस वाले पॉइंट को माइनस कर देना है। अब ज़्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम आती है कि उसका ये वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, ये वाला कभी पार्ट बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, क्योंकि वो इस वाले डाट को चेक ही नहीं करते। तो हम यहाँ पे चेक करें, क्योंकि ये दोनों जो डाट है वो साथ में जॉइंट होंगे। तो ये वाली लाइन तो स्ट्रेट है यानी कि सीधी सीधी, और ये वाली लाइन ऐसे घूम के जा रही, तो ये वाली लाइन के हिसाब से ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी होगी। तो ये इस वाली लाइन के हिसाब से हमें ये वाली लाइन को चेक करना पड़ेगा। अगर बड़ी आएगी तो हम ऐसे, बड़ी ही आएगी तो हमें यहाँ पे कट करना पड़ेगा या माइनस कर देंगे, तो हमारे ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो स्टिच लेते वक्त हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये वाली लाइन हमारी हमेशा मेन रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, मेरी 5.5 इंच आ रही है, तो ये वाली लाइन है वो भी 5.5 इंच ही आनी चाहिए। ऐसे में जैसे भी हमारा शेप जा रहा है वैसे ही मैं ऐसे मेजर टैप को ऐसे घुमाती जाऊंगी और देखूंगी कि मेरा 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक मार्कर दिया। अब इन दोनों वाई पॉइंट, ये वाले और ये वाले पॉइंट के कितना गैप आ रहा है हम चेक करेंगे। तो हमारा आ रहा है 1/2 इंच। तो सेम उतना ही हम फिटिंग वाली लाइन पे भी जाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ से डबल भी जा सकते हो, यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल ही जाया जाता है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी साइड वाली फिटिंग वाली थोड़ी सी लेंथ बड़ी चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे जितना गैप है उतना ही जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे जाऊँगी तो यहाँ पे थोड़ी क्रीज आएगी जो मुझे चलेगा, बट आपको चाहिए कि यहाँ पे क्रीज नहीं आए, तो आपको यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा हो तो आपको यहाँ से उतना डबल जाना है। यानी कि मैंने 1/2 इंच पे मार्क किया, आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इतना होगा। अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हमें ऑन फोल्ड की साइड भी मार्क करना है, और सेम यहाँ पे जितना गैप है उतना ही सेम चेस्ट लाइन के नीचे भी हमें ड्रॉ करना है। ये वाला पॉइंट हमने क्यों लिया जो आपको बाद में पता चल जाएगा, आगे पता चल ही जाएगा। और ये वाला गैप हमें क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना रखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्रीज आई, वो क्रीज ना, इसी वजह से हमें यहाँ पे ऐसे माइनस कर दे। तो इन पॉइंट को मिला दूंगी और तो हमारा इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगी, तो यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट भी लेंगे। वेस्ट का डार्ट लेने से हमारी यहाँ आर्म होल पे जो क्रीज आने की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हमें हर जो भी ब्लाउज बनाए उसमें आर्म होल का डार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आर्म होल का डार्ट भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो उसके लिए ये रहा हमारे पास चार्ट, आर्म होल डार्ट चार्ट। तो यहाँ पे भी चेस्ट लिखा है और आर्म होल में कितना डार्ट लेना है वो लिखा हुआ है। तो आपको आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको देखना है। तो आपकी जितनी भी चेस्ट हो वो जिस लाइन में आ रही है तो उसके सामने जो भी मेजरमेंट लिखा हुआ है वो आपको लेना है। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि हमारा जितना भी वेस्ट डार्ट होता है उसका हाफ हमें आर्म होल का डार्ट लेना पड़ता है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो मेरे यहाँ पे आर्म होल डार्ट है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच का डबल होता है 2.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा डार्ट है 2.5 इंच, उसको मैं हाफ कर दूंगी तो मेरा आएगा 1.25 इंच। तो ये रही ना एकदम आसान ट्रिक, वेस्ट डार्ट देख के हम आर्म होल का डार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डार्ट आ रहा है 1.25 इंच। तो चेस्ट, ये जो चेस्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ पे हम 1.25 इंच को ऐसे रखेंगे और मेजर टेप को ऐसे ले जाते हुए जहाँ पे भी हमारा आर्म होल का शेप मिल रहा है तो वहाँ पे एक हम ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इतना हमारा मार्क होगा। अब हमारा जितना भी आर्म होल का डार्ट है उसका हमें हाफ करना है। तो मेरा यहाँ पे 1.25 इंच है तो उसका मैं हाफ करूँगी। अगर आपका आर्म होल का डार्ट 1.5 इंच आए तो आपको उसका हाफ करना है, ठीक है। 1.75 इंच आए तो आपको उसका हाफ करना है। आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्म होल का डार्ट लेना है। मैंने यहाँ पे 1.25 लिया, आप यहाँ पे 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.75 इंच आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको बस मेथड ये रखनी है, आपका मेजरमेंट सिर्फ अलग हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, देखिए, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे 1.25 इंच का हाफ होगा, हाफ इंच पे एक लाइन और, तो जहाँ पे हमने 1.25 इंच पे मार्क किया वहाँ से हमें हाफ इंच और एक लाइन ऊपर पर एक मार्क करना है, और इस वाले मार्क को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल का जैसे शेप जा रहा है उससे सेम उसी तरह हाफ इंच के नीचे एक ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क लेना है, जो कि हमें हमारी जहाँ पे भी स्टिच आती है वहीं पे ही लेना। अगर आप स्टिच 0.25 इंच ले रहे हो तो 0.25 इंच पे चेक करें, और हाफ इंच ले रहे हो तो हाफ इंच। मैं यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में ज़्यादा रखती हूँ मार्जिन, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ जहाँ पे भी हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें, और ये वाली लाइन है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है, और 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करना है, और इस वाले मार्क को भी हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है हमें थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ जॉइंट होगी, तो ये वाली लाइन है जितनी सेम उतनी होनी चाहिए। अब आप ऐसे देखिए तो ये वाली लाइन बड़ी और ये वाली लाइन यहाँ तक आएगी तो छोटी आएगी। ठीक है, पर हमें ये तो यह सेम चाहिए, इसी वजह से ये वाली लाइन हमने बड़ी की है। अब हम इस वाली दोनों लाइन को चेक करें, तो ये वाली जो लाइन है हमारी मेन रहेगी, तो यहाँ पे हम मेजर टेप को ऐसे रखते हुए चेक करेंगे, तो मेरी यहाँ लाइन आ रही है 5.5 इंच, तो सेम उतनी ही मेरी यहाँ पे भी आनी चाहिए 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेरा ये जो आर्म होल का जो शेप है वो तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इतना नीचे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे जॉइंट होगा तो ये यहाँ से नीचे आएगा, जो कि सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने चेस्ट लाइन से यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना हमें नीचे मार्क करना होता है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे मार्क किया। अब मेजरमेंट स्केल को हम ऐसे रखेंगे, और ये वाली स्केल को हमें ऐसे चेस्ट लाइन के हिसाब से स्ट्रेट नहीं रखना है। ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन हमारी जैसे भी जा रही हो, जैसे मेरी यहाँ पे ऐसे जा रही, अगर आपकी ऐसे जा रही है तो आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसे रखना है, ऐसे जा रही है जैसे भी जा रही हो आपको ऐसे रखना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगी स्ट्रेट, और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे मिलाऊंगी, और ये यहाँ से मेरे स्ट्रेट होनी चाहिए और ये वाला पॉइंट भी मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इस वाले पॉइंट को हमें इस वाली लाइन के साथ भी मिलाना होता है, तो इस वाली लाइन को हमें ऐसे ही स्ट्रेट नहीं रखना, इस वाली लाइन को भी हमें इस वाले लाइन के हिसाब से स्ट्रेट रखते हुए रखना है। जैसे कि देखिए ये मैंने यहाँ पे ऐसे मिला, यहाँ पे जितना गैप है उतना ही पूरी लाइन पे गैप होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता चल गया है कि ये वाला क्यों चाहिए। ठीक है, इतना हमारा हो गया, आपको इतना समझ आ रहा है। अब हम ऐसे मेजरमेंट ऐसे फ्रेंच कर्व को लेंगे और नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इतना होगा, ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हमारा काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारा फाइनल है, और ये हमारा यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, ये वाला जो डाट है यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा ये ड्राइंग हो गई। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये साइड फिटिंग वाली जो लाइन है यानी मार्जिन वाली उसको कट कर देंगे। ये आर्म होल वाले आर्म होल की साइड हमें थोड़ा बड़ा ही कट करना है, क्योंकि ये वाला डाट हमें माइनस करना है। अब हम यहाँ पे नेक का शेप है वो कट कर देंगे, शोल्डर को कट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है वो माइनस करने के लिए मैंने यहाँ पे वेस्ट का डाट है वो कट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए आपको 1 डाट का ब्लाउज स्टिच करना है, तो और यही वाला आपको पैटर्न, यानी कि ये तो मैंने पेपर पर किया, अगर आपको 1 डाट का ब्लाउज बनाना है और आप ऐसे अस्तर पे ही डायरेक्ट लाइनिंग पे ही ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करना है, यानी कि हाफ इंच अंदर पर मार्क करना है, क्योंकि आपका ये फाइनल यहाँ पे स्टिच लगेगी, तो आपको यहाँ पे अंदर तो रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे और ऐसे मिला दे देंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कट टू कट किया, पर आपको यहाँ से अगर यही वाला ड्रॉ आपने अस्तर पर किया हो और यही अस्तर आपको यूज़ करना हो और 1 डाट का ब्लाउज हो, तो आपको यहाँ से ऐसे कट करना है। ठीक है, इतना आपका कट हो गया, तो आपका ये दोनों जोड़ेगा तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो आपकी जो फाइनल स्टिच है वो इसी डाट पर लगेगी। पर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मेरा यहाँ पे पेपर है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट टू कट ही कट कर देती, तो ये वाला जो शेप है वो भी मैं कट कर दूंगी। इतना हमारा कट हो गया। अब हमें आर्म होल के डाट को माइनस करना है, तो हम इस वाले लाइन को ऐसे मोड़ेंगे
और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के साथ ऐसे मिलाते हुए रख देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा होगा। मैं इसे ग्लू की हेल्प से चिपका देती हूँ ताकि हमारा एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे देखिए, मेरा जो आर्म होल का शेप है वो एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप फ्रेंच कर्व ले सकते हो, उसके मदद से यहाँ पे अपना जो मार्किंग है उसे आप डार्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्म होल को कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमारा बैक का पार्ट थोड़ा बाकी था, तो हम बैक के पार्ट को लाते। तो ये हमारा बैक का पार्ट। अब हम यहाँ से यहाँ की लेंथ की मार्किंग करेंगे, मतलब अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके पहले हम चेस्ट लाइन के नीचे 1/2 इंच तक एक बार मार्क करूँगी। यहाँ पे हमें 1/2 इंच तभी करना जब हमारा फ्रंट का पार्ट एंड बैक का पार्ट यानी कि दोनों पार्ट हमारे पैक हो, तब हमें चेस्ट लाइन के 1/2 इंच नीचे जाना है, वो भी बैक पार्ट में। ठीक है, अब नीचे गए। अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे, फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन को बैक पार्ट की फिटिंग के लाइन साथ, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन जैसे भी जा रही है उसे हम ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने लाइन ड्रॉ की और यहाँ नीचे की साइड है वहाँ पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इतना हो गया। अब हमें इसे हटा देते हैं और ये वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतनी हमें जाने देनी है, और इस वाली लाइन को हमें आर्म होल के शेप के साथ मिलाना है। तो हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे मिल गया। तो ये वाला हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आर्म होल ये है। अब हम यहाँ देखेंगे हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन और हमने जो लेंथ की मार्किंग की वहाँ पे हमारा गैप कितना है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 0.25 इंच। तो आप सेम उतना इतना ही भी रख सकते हो और उसमें 0.25 इंच या 1/2 इंच ऐड करके भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.5 इंच और ऐड करूँगी, यानी कि 1/2 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसे हमें माइनस करना है। ऐसे हमें पॉइंट नहीं बनने देना, तो यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करनी होगी। तो ये हमारे बैक के पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसे कट कर देते। अब हम इसे कट कर देते। इस मार्जिन वाली लाइन को कट कर देंगे। यहाँ पे हम नया आर्म होल जो ड्रॉ किया हुआ उसे कट कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट भूल गए। यहाँ पे हमने जहाँ पे भी शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा यानी कि उठा हुआ रहेगा और वो उठा हुआ ना रहे, इसी वजह से हमें यहाँ पे 0.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से हमारा इतना कट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आर्म होल भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो उठा हुआ रहता है वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेक के राउंड को कट कर दिया और यहाँ पे मैंने 0.25 इंच डाउन गई वहाँ उस वाली लाइन को कट कर दिया। तो ये है हमारा आज के ब्लॉक की बेसिक कटिंग, यानी हमारा बैक का पार्ट पैक हो और फ्रंट का पार्ट पैक हो तब हमें किस तरह से कटिंग करनी है वो आपको सिखाया। आई होप आपको मैंने जो सिखाया समझ आ रहा हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।